नौजवान लड़की रोशीना नामी लड़की जिसको मौत के घाट उतार दिया। बेटियां वाली है, मेरी बेटी का इंसाफ ले दे बस, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। ये कसाई तो फिर भी कुछ कुछ अगले के पल्ले डाल देते। इसकी तो कोशिश होती है कि हर चीज़ हर हद तक का जो दमड़ी है ना वो भी पेशेंट के लवाकिन से निकलवा ली जाए। अभी तक वो जो है ना किसी ने भी एक्शन नहीं लिया कि वो सरकारी मुलाजम है। इस तरह की गफलतों से कई लोगों की जानें इसके हाथों से चली गई हैं। क्या बेटी बहुत अच्छी सी मेरी, बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी ना सोनिया। मैं उस कमरे च नहीं सोती, उनको बैठ खान पहन जाए मामा दिया सोना सारी गल करने बातें करने कुछ खाना हो। उनके जो लाइसेंसेस हैं वो ताहयात इनको कैंसिल करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बोलता पाकिस्तान डिजिटल यूट्यूब चैनल्स की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। बोलता पाकिस्तान के तवसल से आज आपके सामने एक ऐसा केस लेके आया हूं। डॉक्टर को क्या समझा जाता है मसीहा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर क्या निकला दरिंदा, जिसने एक नौजवान लड़की रोशीना नामी लड़की जिसको मौत के घाट उतार दिया गलत ऑपरेट करने की वजह से। अगर ऑपरेट नहीं आता था तो रोशीना को ऑपरेट क्यों किया? रोशीना की वालिदा और उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या बनी और हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आपकी दुख की घड़ी में आपके बराबर के शरीक है इस दुख में। बताइएगा कि रोशीना के साथ जो वाकया पेश आया असल में हुआ क्या? सर असल में ना एक डॉक्टर है, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान, जो कि जनरल हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट पिंस है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी। इसका ये यूनिट 3 का सीनियर रजिस्ट्रार है। ये इस बंदे के हम शिकार हुए हैं कि हमारी बहन MRI रिपोर्ट लेने के लिए जस्ट गई थी जनरल हॉस्पिटल में, तो इसका एजेंट वहाँ पे गेट के इस डॉक्टर के पास लेके आता है और ये बंदा रिपोर्ट देख के तो ये कहता है जी आपका तो एक छोटा सा ऑपरेट होना है, तो ये मसला ही कोई नहीं है। जबकि एक इससे पहले जो दूसरे कंसल्टेंट थे उन्होंने एक पूरी लिस्ट हमें दी थी कि ये टेस्ट हों के तो फिर इसका जो है ना हम देखेंगे ये ऑपरेट। टेस्ट करवाए आप? कोई टेस्ट नहीं अभी तक हुआ था, अभी तो ये एक सैली कह लीजिए कि इनिशियल सिस्टम ही चल रहा था उसका। तो इस बंदे ने ना ऐसा शीशे में उतारा कि ये तो बिल्कुल जी डॉक्टर ऐसी वक्त ज़ाया करते होते हैं, बस पैसा बनाने के चक्करों में आपको टेस्टों की ज़रूरत नहीं है, बस पर्दापोशी कर। पर्दापोशी बस इसी तरह ही। तो ये इस बंदे ने जो है ना बेसिकली वो कह लीजिए कि हमें कहा कि जी आप मसूद हॉस्पिटल में मैं ऑपरेट करता हूँ तो वहाँ पे आप इसका मैं ऑपरेट कर दूंगा। तो 2 दिन के अंदर अंदर जो है ना 2 से 3 दिन लगेंगे, इसका ये बिल्कुल अपने जख्म इसका सेट हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर ना ये अपनी रूटीन में आ जाएगी। उसने MRI की रिपोर्ट पकड़ी हुई हमारी, उसने बोला कि जी आए हमारे साथ, मैं आपको डॉक्टर से मिलवाता हूँ, डॉक्टर साहब वो बेहतर मशवरा भी देंगे, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। और डॉक्टर के पास जिस वक्त जाते हैं तो वो डॉक्टर कहते हैं जी ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो छोटा सा ऑपरेट होना है आपका। तो ये ऑपरेट होने के बाद कह लीजिए कि हफ्ता लगेगा इसका जख्म सही होने में, और महीने के अंदर अंदर इसका जो अंगूठा होगा ना वो बिल्कुल सेट हो जाएगा और इंशाल्लाह ये अपने पैरों पर खड़ी होगी। वो बल्कि चल के गई है, ये नहीं कि बिल्कुल। तो उसने बोला कि नहीं बिल्कुल ये ना अपनी रूटीन नॉर्मल लाइफ में ही रहेगी ये किसी किस्म का। तो हमने जो था ना बहन को बोला भी कि भी इसको अभी हम थोड़े और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें, लेकिन उन्होंने बहन को इस हद तक जो था ना एक शीशे में उतार दिया हुआ था कि ये मसला ही कोई नहीं, बस वो इस बात पे उसने बोला कि जी 13 तारीख को इससे मुलाकात होती है, 16 तारीख को बहन जो है ना वो इस पैसे जमा करवा देती है मसूद हॉस्पिटल में, लेट नाइट इसका ऑपरेट कर दिया जाता है। जिस वक्त ये ऑपरेट हो जाए बिना बताए? नहीं, इसने हमें बिना टेस्ट किए, बिना टेस्ट किए बेसिकली तो टेस्ट होने चाहिए थे कि आया कि तशखीस हो कि आया कि ये जो अंगूठा पैरालाइज हुआ है ये आया कि सिर्फ इसी वजह से। पाकिस्तान में अगर किसी को जॉब मिलनी हो तो उसका भी टेस्ट लिया जाता है। पाकिस्तान में किसी ने स्कूल में एडमिशन लेना हो, कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो वहाँ भी टेस्ट लिए जाते हैं। ये कैसी गफलत हो गई कि पाकिस्तान में ऑपरेट करने से पहले कोई टेस्ट नहीं किया जाता, बीमारी का पता ही नहीं किया जाता आखिर बीमारी है क्या। ये डॉक्टर की गफलत नहीं तो और क्या है। उसके बाद जिस ये ऑपरेट हो जाता है तो ऑपरेट करने के अगले दिन ही हमें कहते हैं जी मसूद हॉस्पिटल वाले के जी ये आप इसको घर ले जाएं। हमने कहा जी ये तो अभी कल ऑपरेट हुआ है, तो इतनी जल्दी अभी तो ये गनूदगी भी हैं, अभी इसका लंबर ड्रेन बैग लगा हुआ है, पेशाब वाला बैग लगा हुआ है। तो डॉक्टर साहब से हम रब्ता करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि जी ये छोटा सा ऑपरेट है, कोई मसला नहीं, आप इसको ले जाएं घर, और घर जो है ना आप इसको 7 दिन के बाद दोबारा आके ना चेक करवा लीजिएगा। आप अंदाज़ा करें कि चौथा दिन गुजरा है, करवट लेने से उसकी जो है ना लंबर ड्रेन पता लग गया होगा कि ऑपरेट गलत हो।
उसे बेसिकली इस डॉक्टर की कहानी ये है कि ये बंदा पहला, क्योंकि पिंस में भी प्राइवेट कमरे हैं ऑपरेट करने के लिए, ये दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाने का इनका मकसद ये था इस बंदे का, और इसका पैसे कमाने का। जी बाद में हमें सारी चीज़ों के इंकशाफात हुए हैं ना कि ये बंदा पहला ऑपरेट अधूरा करता है हर प्राइवेट जानबूझकर। पहले भी कोई ऐसे केसेस? बहुत सारे केसेस, जितने भी केसेस इसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसने टिल्ड करके वहाँ पे लेके जाए डाइवर्ट किए हैं ना, मशहूर हॉस्पिटल में इसको ऑपरेट किए हैं, वो दोबारा दूसरा ऑपरेट करने के चक्करों में ये पहला पहले पैसे कमाने, ये मसीहा नहीं, ये बेसिकली कसाई था। ये कसाई तो फिर भी कुछ अगले के पल्ले डाल देते। इसकी तो कोशिश होती है कि हर चीज़ आखिरी हद तक का जो दमड़ी है ना वो भी पेशेंट के लवाइक इनसे निकलवा दी जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब रोशीना साहिबा की डेथ हुई है, वो घर में हुई है या हॉस्पिटल में? नहीं, ये पिंस में हुई है। ये ऑपरेट इसने जिस वक्त किया है ना, तो इसका लंबर घर में इसका उतरता है, तो हम इसको लेते हैं उसमें से, वहाँ से जो इसने सिस्ट जो थी वो काटी थी, अंदर से इसने स्टिच नहीं की, वहाँ से दिमाग का पानी जो है ना वो रिश्ता रहा, वो रिश्ते जो था ना, वो समझ लें कि डेली का 500 से 100 ml जो पानी जिस पेशेंट का डेली बेस पे निकलेगा, तो उसका नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह काम करना छोड़ना, वो एट दिन काम करना छोड़ेगा। तो 20 दिन मुतवातर हो गए, फिर इसको हमने इन्फोर्स किया कि जनाब इसका ऑपरेट आप ठीक करें। अभी तक वो जो है ना किसी ने भी एक्शन नहीं लिया कि वो सरकारी मुलाजम है। इस तरह की गफलतों से कई लोगों की जानें इसके हाथों से चली गई हैं, और अभी तक इस बंदे को ये लोग प्रैक्टिस में रखे हुए हैं, और हमने तो यही इसको इस्तदा की हुई है कि इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। नाजरीन, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अभी पूरा डॉक्टर भी नहीं बनते तो ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। अभी वो जो डॉक्टर साहिब हैं, डॉक्टर नहीं कह सकता मैं, दरिंदा कह सकता हूँ। दरिंदा सिर्फ इंसान जिसने एक नौजवान लड़की जो कि CSS के पेपर पास करने वाली थी और नाम पाकिस्तान का रोशन करने वाली थी, उनको मौत के घाट उतार दिया अपनी मुबैना गफलत की वजह से। वालिदा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बेटी के बारे में क्या कहना चाहती हैं। माँ जी, बहुत दुख होया बेटी का, की कहना चाहो? मैं बस सही बेटा कहना चाहनी हूँ। मियाँ मरियम नवाज बेटा तो बेटियां वाली है, मेरी बेटी का इंसाफ ला दे बस, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। मेरी कोई बच्ची नहीं है, मेरे 2 बेटे ने, पोतियां पाते मेरी 2 बुआ ने, बहुत अच्छी ने, मेरी बेटी का इंसाफ। कैसी बेटी थी माँ जी आप? बेटा बेटी बहुत अच्छी सी मेरी, बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी मेरी बेटी, तेरी गुड़िया सी। एक ही बेटी थी माँ जी? एक बेटी फोट हो गई सी पहले, वो बच्चियां वाली सी फोट हो गई सी। बेटा या छोटी सी, एन फूल कहते सा, एना नाम फूल सी। नाम भी फूल और काम भी अल्लाह के फजल से मुल्क पाकिस्तान को संवारने वाले करने थे। उनका जो नज़रिया था मुल्क पाकिस्तान में कोई अपना नाम करने का था, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर की गफलत की वजह से ज़िंदगी चली गई। माँ जी, जब आप रात को अपनी बेटी के पास होती थी, कोई बात करते, कोई याद आती होगी बात कोई ऐसी? बेटा मैं उस कमरे च सोंदी नहीं, मैं अपनी पोतियां ना सोनिया, मैं उस कमरे च नहीं सोंदी। मैंने को बेड खान पैंदा, मेरी बेटी मेरे नाल सोंदी सी, रानो सी मावा दियां सोना रात सारी गल करने, बातें करने, कुछ खाना होवे उन्हें कहना भाई। कोई ऐसी बात जो सबसे ज्यादा याद आती हो? याद आंदी बेटा, मेरी बेटी आंदी सी, छोटी भाभी ने हांडी पकाई होनी, बड़ी भाभी ऊपर होंदी सी, वो भी पका, उन्हें आंदे सारे कहना भाभी भाभी मामा ने खाना खाया, उन्हें कहना शीना हांडी पकाती है फूल, उन्हें आंदे सारी कपड़े नहा धो के गुबरची खाने चुआ जाना, रोटी पकानी है, रोटी पका के दस्तर खान लाना है, असी मावा धियां ने बह के खाना खाना है। उस बाद उन्हें चाय बनानी है, मैं भी पीनी है। माँ का रो रो कर बुरा हाल, डॉक्टर को कब उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, कब सजा मिलेगी? हुकूमत से अपील करना चाहें, हुकूमत वक्त से, हुकूमत पंजाब से, मरियम नवाज साहिबा से। मैं बिल्कुल जी मरियम नवाज साहिबा से अपील करता हूँ कि हमने इस सिलसिले की एप्लीकेशन आपको भी सेंड की है, जिसका कि इमेज आपको दिखाया जाएगा, और आप इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, और आप ये ज़िम्मेदारी बनती है कि माशरे के अंदर ऐसे जितने भी लोग हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं, और वो आवाम के पैसों के टैक्सों से ही जा रही हैं, और ये ऐसे डॉक्टर अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में प्रैक्टिस भी करते हैं और लालच की खातिर ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज़्यादा टाइम देते हैं,
और इन लोगों ने जितने भी मतलब कह लीजिए इस जैसे डॉक्टरों ने जितने भी ऑपरेट इस तरह के करते हैं और वो एट द एंड मरीजों की जाने जाती हैं, तो ऐसे डॉक्टरों की जिनकी निशानदेहियाँ हों तो फ़ौरन इनको मुअत्तल किया जाए और इनके ताहयात लाइसेंसेस को कैंसिल किया जाए, ताकि ये लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ मुअत्तल होंगे फिर 10-20 लाख रुपए दे के अपना बहाल हो जाएंगे तो हमारे लिए तो 1-2 ऑपरेशनों की मार है, हमारे लिए तो मसला ही कोई नहीं ये 10-20 लाख रुपए देना। तो इन लोगों के जो है ये इनके आपने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। हम तो सिर्फ निशानदेही ही आपको करके दे सकते हैं। हमारी जो बच्ची इस दुनिया से रुखसत हुई है, हम कहते हैं कि अगले बंदे जो हैं किसी के चश्मो चिराग वो इस डॉक्टर से बच जाएं और इन जैसे डॉक्टरों से बच जाएं। और इस वजह से हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि ऐसे डॉक्टरों जिनकी निशानदेहियाँ हों उनको फ़ौरन नौकरियों से बर्खास्त करें और उन पर ताहयात पाबंदियाँ लगाएं और उनके जो लाइसेंसेस हैं वो ताहयात इनको कैंसिल करें। जी नाज़रीन, यही अपील उन्होंने की है, उनके भाई ने, उनकी माँ ने, कि ये जो डॉक्टर हैं अपनी गफलत की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ छीन रहे हैं। जो डॉक्टर मसीहा नहीं हैं, जो अभी प्रैक्टिस पे हैं, वो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको ताहयात नाहिल किया जाए, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएं। अगर मेरी आवाज़ आप तक मरियम नवाज साहिबा पहुँच रही है तो इस फैमिली को इंसाफ ज़रूर दिलाइएगा। आपने भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इस फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।